बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। हमारा सिलसिला है इस्तिखारा। रमज़ानुल करीम की बरकतें आपको हम सबको मुबारक हो। बड़ा अजीम महीना रवां दवा है और हमारे सिलसिले में सबसे पहले हम अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद को बयान करके फिर चंद खुतूत का इस्तिखारा करते हैं। पहला जो आगाज़ है वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। कहते हैं कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत साल के आगाज़ ही से अगले साल रमज़ान के लिए सजाई जाती है। फिर आका फरमाते हैं जब रमज़ान का पहला दिन होता है तो अर्श के नीचे एक हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों से हुरैन में फैल जाती। बस वो हुरैन अल्लाह से दुआ मांगती, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, हमारे लिए अपने बंदों में ऐसे शौहर बना जिनसे हमारी आंखें ठंडी हो और हमसे उनकी आंखें ठंडी हों। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यानी रोज़ादारों के लिए पूरा साल जन्नत सजा जाती है। जन्नत खुद भी सजी हुई है, फिर भी सजा जाती है। पता चला कि रोज़ा रखने वालों का इकराम बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला हमसे पूरे रोज़े रखवाए और इसका अदब करने वाला बनाए। आइए हम अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। पहला ख़त जो है ये DHA लाहौर से आया है और ख़ातून जिनका नाम शीन से शुरू होता है, इन्होंने अपनी शहज़ादी का इस्तिखारा करवाया है कि उनकी बेटी का रिश्ता आया है फ़लाँ फ़लाँ से। इनकी बेटी का नाम भी मीम से शुरू होता है और लड़के का नाम भी मीम से शुरू होता है। तो मोहतरमा, इस्तिखारे का जवाब ये है कि रिश्ता बेहतर है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह ख़त के ज़रिए इस्तिखारे का जवाब जो मैं यहाँ दे रहा हूँ वो भी पहुँच जाएगा और 6 रकत का आसान तरीका जो 1100 साल पहले हज़रत इमाम सबरकंदी अलैहिर्रहमा ने दिया है वो तरीका भी भिजवा दूंगा ताकि आप 6 रकत पढ़ के खुद भी इस्तिखारा कर लें। हमारे पास इस्तिखारे के जवाब में हाँ है। अच्छा, याद रखिएगा, हमारा जवाब ज़न्नी होता है। हम तस्बीह इस्तिखारा करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक अमल करते हुए कि आपने जो दुआ बताई, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली वला तकीलनी इला इख्तियारी, हम इस दुआ से इस्तिखारा करते हैं, मुतादिद दुआ पढ़ते हैं और इस्तिखारा करते हैं। मगर हमारा इस्तिखारा ज़न्नी है, आपको फिर भी खुद भी इस्तिखारा कर लेना है। हमारी तरफ से इजाज़त है। अल्लाह ताला आपकी बच्ची का मामला अच्छा करे। अपनी तहकीकात भी ज़रूर करें। इस्तिखारे के बाद तहकीकात मत छोड़ें, तहकीकात भी करें, इंशाअल्लाह ताला अच्छा होगा फ़िक्र। दूसरा सवाल आ रहा है हमारे पास जो है ये भी लाहौर से है और आपकी उम्र सिर्फ 19 साल है बच्ची की। बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, नींद नहीं आती, टेंशन डिप्रेशन में रहती हूँ और बंदिश जादू तो नहीं है। तो बेटा, आप पर कोई बंदिश नहीं है, कोई जादू नहीं है। बाल गिरने की वजह क्या होती है? नज़र बद। हमारी बच्चियाँ अपने बाल खोल के जब घूमती है ना तो इससे नज़र लग जाती है। एक तो बाल खोले घूमना वैसे ही गुनाह है, फिर क्या नज़र लगती है, फिर नज़र की वजह से जो है बाल टूटा शुरू हो जाते हैं। तो नज़र की तोड़ का सबसे आसान ज़रिया यह है कि आप कुरान पाक खोलें। कुरान पाक के 29वें पारे का जहाँ चौथा रुकू ख़त्म हो रहा हो, सूरह कलम 29 पारे में है, वो जो सूरह कलम ख़त्म हो रही हो, यानी 29 पारे का चौथा रुकू ख़त्म हो रहा हो, तो आखिरी 2 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इय्यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन व इय्यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये आयत को 3 दफ़ा पढ़कर हाथों में दम करके नज़र बद की नीयत से आप हाथ दम करके सर पर हाथों को फेरें तो इंशाअल्लाह ताला ये बाल टूटना ख़त्म हो जाएंगे। याद रखिएगा, बालों को खुला रखना ये गुनाह है। और डिप्रेशन, तो देखिए अल्लाह ताला का ऐलान है कुरान पाक में कि जो मेरा जिक्र करता है मैं उसको कल्ब का सुकून अता फरमाता हूँ। तो कोशिश करें, चलते फिरते उठते बैठते वज़ू बेवज़ू पढ़ती रहा करें, या गफ़ूरो या रहीमो, या गफ़ूरो या रहीमो, या गफ़ूरो या रहीमो। गफ़ूर के माने गुनाह माफ़ करने वाला
اور رحیم کے معنی رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ ایسا رحم کرے گا کہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی. کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے, یہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو. آپ کو جواب انشاءاللہ پہنچ چکا ہوگا یا پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل حل فرمائے. تیسرا سوال ہے, یہ ملتان سے ہے, انس گارڈن سے. آپ فرما رہی ہیں کہ میری چوڑیاں گم ہو گئی ہیں, دعا کریں واپس مل جائیں گی. انشاءاللہ ضرور ملیں گی. اس کے لیے بہت آسان سا ایک نسخہ ہے تو بڑا. نسخہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں میں بھی, لیکن آپ بھی جو اس کو عمل کیجیے گا. یہ قرآن پاک کی تفسیر روح البیان میں نسخہ موجود ہے کہ کوئی چیز گم ہو جائے تو 50 تسبیحاں سود آنے والی, یا خالقو یا خالقو یا خالقو یا خالقو یا خالقو یا خالقو, یہ 50 تسبیحاں روز پڑھیں جب تک چیز نہ ملے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی رحمت سے اس عمل سے جہاں آپ کو 5000 مرتبہ اللہ کا نام پڑھنے کا ثواب ملے گا, وہاں آپ کی سونے کی چوڑیاں بھی مل جائیں گی. اور یہ بڑا آسان وظیفہ ہے. اس کے علاوہ ایک دعا ہے, وہ میں آپ کو بھجوا دوں گا, وہ ختم ہوگی. یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین الضالتین. یہ دعا بھی آپ کو بھجوا دوں گا. یہ امام نووی جو صاحب بخاری ہیں, انہوں نے یہ دعا نقل کی ہے. تو اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. بس رمضان کا مہینہ ہے, دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا مانگتی ہیں, اور صبح سحری میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, تو اس وقت مانگے انشاءاللہ تعالیٰ. اذان سے پہلے جتنا ہو سکے دعا مانگے, پھر نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں. اللہ سے دعا ہے کہ رمضان کی کروڑوں برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوں, اہل پاکستان نصیب ہوں, پوری امت نصیب ہوں. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.